नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। लेकिन इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्या का जो आरोप लगा है वो आरोप लगा है जेडीयू के नेता, बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि जनसुराज पार्टी के पक्ष में दुलार चंद यादव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इसी दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह का भी काफिला गुजरा प्रचार का। लेकिन दोनों पक्षों में मार पिटाई शुरू हो गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर पथराव शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर लोग टूट पड़े। इसी दौरान दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब यह मामला जब तूल पकड़ा है तो अब दुलार चंद यादव के पक्ष से यानी जनसुराज पार्टी की तरफ से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके 4 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराया गया है। और यह सब हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। यह तो एक नेता की हत्या कर दी गई, लेकिन इसके पहले एक एसआई की हत्या कर दी गई और हत्याओं का क्रम बिहार में जारी है। अपराध चरम पर है और इसी के बीच चुनाव हो रहा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव के बीच जब आचार संहिता लगी हुई है तो जो नेता हैं या उनके समर्थक हैं तो फिर वो प्रचार के दौरान जब वो निकल रहे हैं, प्रचार के लिए क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो असलहा लेकर कैसे चल रहे हैं और वो असलहे का प्रयोग वो कर रहे हैं, धड़ाधड़ हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग भी कटघरे में है। दोस्तों, ये जान लेना जरूरी है कि जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, ये दुलार चंद यादव कौन थे और अनंत सिंह पर जो आरोप लगा है उसके बाद अनंत सिंह का क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले ये जान लीजिए कि 90 के दशक में दुलार चंद यादव पहलवान हुआ करता था और दुलार चंद यादव के संबंध लालू यादव से बहुत अच्छे थे। लालू यादव की पार्टी उनका प्रयोग करती थी अपने चुनाव के दौरान। दुलार चंद यादव चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। दुलार चंद यादव मोकामा क्षेत्र में और पटना के कुछ क्षेत्रों में इनका दबदबा रहा और इनके दबदबे के चलते ये नामी थे, ये जेल भी जा चुके थे। कई मुकदमे संगीन इनके ऊपर हैं, एफआईआर रहे। दुलार चंद यादव के बारे में कहा जाता है कि 2019 में पटना पुलिस इनको गिरफ्तार की थी। इनके ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये एक कुख्यात किस्म का बदमाश है और दुलार चंद यादव की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब जो है दुलार चंद यादव उसके बाद अनंत सिंह के कसीदे गढ़ने लगे। दुलार चंद यादव अनंत सिंह के नजदीक रहने लगे। लेकिन जब ये विधानसभा चुनाव पास आया है और जनसुराज पार्टी जब जन्म ली है बिहार में, तो ये दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के साथ हो लिए और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ये चुनाव प्रचार करने लगे। और चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह पर ये कटाक्ष करते रहे, अनंत सिंह को भी घेरते रहे और अपने भाषण में और प्रचार के दौरान भी अनंत सिंह पर ये जवाबी हमले करते रहे। इससे लेकर अनंत सिंह के गुट में और इनके बीच में अदावत की तरह से शुरू हो गया, मनमुटाव हो गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए मैदान में। लेकिन ये घटना मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुआ और ये मोकामा का जो ये क्षेत्र है
जो एरिया, जो गांव है जहां पर इनकी हत्या की गई, ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आता है तारतर गांव। तारतर गांव में जन सुराज पार्टी के तरफ से दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे। उधर जो है अनंत सिंह का काफिला भी आ पहुंचा वहां प्रचार के लिए। दोनों गुट, दोनों आमने सामने आ गए। दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने के बाद पथराव शुरू हो गया, मार पिटाई शुरू हो गई, जो जहां जिसको पाया वहां पीटने लगा। अब यह कहा जाता है कि दुलार चंद यादव को अनंत सिंह के समर्थकों ने डंडे और लाठी से पीटा, घसीटा और उसके बाद गोली मार दी। लेकिन अनंत सिंह इस आरोप पर उन्होंने सफाई पेश दी और आकर के मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, उनकी हत्या मैंने नहीं कराई, मैंने नहीं की, उनकी हत्या सूरजभान सिंह ने कराई। उन्होंने एक नया मोड़ दे दिया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब यह हंगामा हो रहा था उसी वक्त अनंत सिंह के तरफ से गोली मारी गई दुलार चंद यादव को और दुलार चंद यादव की मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि पहले उनको लाठी डंडे से पीटा गया, बुरी तरह से उनको मारा गया, उसके बाद उनको गोली मारी गई। लेकिन अब जो है जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का कहना है कि नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, चुनाव में मुझे हराने के लिए सब साजिश है, ये सब कुछ जो हुआ है और दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है वो हमने नहीं, सूरजभान सिंह ने कराई है। तो सूरजभान सिंह ने क्यों कराया, इसको लेकर के पप्पू यादव भी सामने आए और पप्पू यादव ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। विपक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हत्या अनंत सिंह के लोगों ने कराई है और जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या हुई है, इससे विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। वही तेजस्वी यादव ने हमला बोला मौजूदा सरकार पर और चुनाव आयोग पर, कहा कि ये कैसे हो रहा है बिहार में, अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। जब चुनाव का दौरान है, चुनाव चल रहा हो, प्रचार चल रहा हो, तो ऐसे में आचार संहिता लगा हुआ है बिहार में। तो आचार संहिता के बावजूद लोग असलहे लेकर कैसे चल रहे हैं और धड़ाधड़ हत्याएं कैसे हो रही हैं, ये क्या हो रहा है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन ये नामजद रिपोर्ट जो हुआ है अनंत सिंह सहित 5 लोगों पर उनके हुआ है और जिसमें कहा गया है कि अनंत सिंह ने ही ये हत्या दुलार चंद यादव की कराई है। दुलार चंद रहने वाले थे बाढ़ क्षेत्र के, बाढ़ गांव के रहने वाले थे। मोकामा में ही वो उनका जो ये तारातर गांव में जहां उनकी हत्या हुई है वहीं उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन इस वक्त ये जो है बाढ़ क्षेत्र में रहते थे। पटना, बाढ़, तरातर और इस तरह से देखा जाए तो मोकामा के अधिकांश हिस्से में इनका दबदबा था, इनका नाम था। ये पहलवान किस्म के व्यक्ति थी, पहलवानी भी इनका शौक था और इसी के साथ साथ इनको बाहुबलियों में गिना जाता था। और इनके रसूख ऐसे थे, ये ऐसे एक समय इनका व्यक्तित्व उभरा 2019 में जब पटना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की और कही कि ये कुख्यात बदमाश हैं और ये जेल गए। लेकिन जो उधर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वो तो कुख्यात हैं, ये पूरा देश जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, उनको छोटा सरकार कहा जाता है और उनके बड़बोलेपन से हर कोई परिचित है। सोशल मीडिया पर तो उनके तमाम रील्स, तमाम जो है उनके बयान सब तैरते रहते हैं और काफ़ी उनके फॉलोअर हैं।
और वो अनाप शनाप मीडिया के साथ भी बोलते हैं, कभी वो सीधी बात नहीं करते। ये तो जग जाहिर है वो कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, और उनके जुबान पे से जो बोल निकलती है वो बोल किसी एक दबंग की ही होती है। वो दबंगई हर जगह दिखाते हैं। मन बढ़ किस्म के वो नेता हैं। इसके पहले उनकी पत्नी विधायक थी, अब इस समय वो जेल से बाहर हैं, रिहा हैं, सजा काट कर आए हैं और उनको जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, लगातार सुर्खियों में है। तो ये हाल है बिहार का। बिहार में चुनाव सिर पे है, गिने चुने दिन बचे हैं। प्रचार में सारी पार्टियां खुद को झोंक दी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे प्रदेश लेवल के नेता हों, चाहे गांव लेवल के नेता हों, जिला लेवल के नेता हों, सभी इस समय गलियों और पगडंडियों की राह पकड़े हैं। सभी जो है बिहार के चप्पे चप्पे को छानने में लगे हैं। वो घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से, और अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। उधर जो है अगर देखा जाए तो एनडीए के तरफ से 10,000 रुपया जो वहाँ पर महिलाओं को देने का ऐलान हुआ है, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को, उसमें से 1.25 करोड़ महिलाओं तक अभी तक वो पैसा पहुँच चुका है, 10,000 रुपया। और जो 10,000 रुपया है उसको एनडीए भुनाने में लगी है, नीतीश कुमार भुनाने में लगे हैं। और एनडीए को लगता है कि वो 10,000 रुपया बिहार में काम करेगा और एनडीए को 1.5 करोड़ महिलाएं तो कम से कम वोट देंगी ही देंगी, और जिससे एनडीए की नया पार हो जाएगी। ये एनडीए को पूरा भरोसा है और इसी को लेकर एनडीए के तरफ से स्टार प्रचारक जो सबसे बड़े प्रचार करने वाले हैं वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार, साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम मंत्री उतरे हुए हैं बिहार में। लेकिन उधर अगर देखा जाए आरजेडी के तरफ से तो उधर तेजस्वी यादव अकेले कमान संभाले हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के साथ उनके साथ टीएमसी भी है, उनके साथ कांग्रेस भी है, उनके साथ लेफ्ट है। तो इस तरह से और भी 1-2 छोटी पार्टियां तेजस्वी यादव के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं। तो घमासान चुनावी बिहार में चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये हो रहा है कि बिहार में काबा का जंगल राज आएगा, या फिर जो ये चुनाव के दौरान अपराध चरम पर है, तो क्या ये सब कुछ बिहार के चुनाव को एक नया मोड़ देगा। और ये भी साबित होगा कि मोकामा में क्या अनंत सिंह विजयी होंगे, या फिर इस हत्या के बाद, इस मर्डर के बाद अनंत सिंह की सीट फंस जाएगी। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।